इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। अगर इंसुलेटर होगा या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, रेडियस वही आर है, तो जो भी चार्ज देंगे, बोलो इस बार सारा चार्ज कहां है? इस बार स्फीयर के अंदर है, पूरा बट गया। बताओ भाई, ये यूनिफॉर्मली इस बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस बार जो चार्ज बटा है वो वॉल्यूम में बटा है पूरे। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको रो से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, एक हमने लेंथ के लिए पढ़ाया, एक हमने एरिया के लिए पढ़ाया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक हम वॉल्यूम के लिए पढ़ रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज पूरे वॉल्यूम पर बटा हो तो वहां पर कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। पक्की बात है। अब यहां पे फिर से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, तो बोलो एक पॉइंट बाहर है, एक सरफेस पे हो सकता है, एक अंदर हो सकता है। अगर बाहर वाले पॉइंट की हम बात करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक एलिमेंट बनाएंगे, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से दूर होगी, एरिया भी उधर ही होगा। क्या वो चीज एग्जैक्टली पहले जैसी होगी? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो इधर, एरिया भी इधर ही। जब आप गॉस थ्योरम लगाएंगे तो गॉस थ्योरम क्या होता है? इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ई डॉट डी ए अगर सेम डायरेक्शन में तो कॉस थीटा 1, तो ई इंटू ए क्यू इन, तो इसके अंदर तो पूरा ही चार्ज अभी भी है। बोलो यार, अगर मैंने इस पूरे को क्यू चार्ज दिया है तो ये जो गॉसियन सरफेस में बना रहा हूं इसके अंदर पूरा है कि नहीं है? बताओ। सेम डायग्राम बनेगा, चेक कर लो। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, एरिया भी उसी तरफ, ठीक। अगर इसके लिए गॉस थ्योरम आप लगाते हो आउटसाइड वाले पॉइंट पर, तो ई इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बोलो कितना होगा? 1 इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर तो पूरा ही चार्ज है इस बार, सो दैट विल बी अगेन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया बोलो फिर से वही 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये वही आ जाएगा जो पहले आया था? कोई डाउट हो तो बताओ भैया। है आउटसाइड पॉइंट पर बेटा, क्योंकि सेम केस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। जरा भी बाउंस हो रहा हो तो बताइए। क्लियर है? अगर सरफेस पे पॉइंट होता तो भी वही, काहे जीरो? अगर सरफेस पे होता तो फिर से स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। बोलो यार, अगर पॉइंट यहां पर होता तो गॉसियन सरफेस भी यहीं से जाती सरफेस से, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाता, जैसा इसके जस्ट पहले हुआ था। देखो इसके जस्ट पहले वाले में, उसमें भी तो यही था, जब सरफेस का पॉइंट था तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर था, तो सरफेस पर वैल्यू मैक्सिमम हो गई थी, कांस्टेंट थी। बोलो वही सेम फिर से होगा? बताओ भाई। एवरीथिंग विल बी सेम फॉर द सरफेस पॉइंट ऑल्सो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सरफेस पे निकालूंगा तो दैट विल बी अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सारा खेला अब होगा इंटरनल पॉइंट पे। अभी तक जब इंटरनल पॉइंट हम लोगों ने, देखो ये दो समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बता दो, सही है ना? अब अगर इंटरनल कोई पॉइंट होगा तो बोलो फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अगर यहां पर कोई पॉइंट होता तो इस बार बोलो गॉसियन सरफेस ऐसा था, और इस बार इसके अंदर चार्ज है। बोलो यार। तो लेट अस सपोज इंटरनल वाले पॉइंट के लिए जब हमने लगाया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा
ई तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन डीए बचा। बोलो यार, अरे यहां पे एक एरिया मानेंगे, सेम डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। बोलो, इधर ही की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ही की तरफ एरिया, अब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा ना, पॉजिटिव चार्ज है, एंगल फिर से 0 होगा। ठीक, तो E इंटू 4πr²। यहां तक की बात तो अभी भी सेम है। इस बार ये रेडियस स्मॉल r के बराबर है। बोलो सही है। Q इन कितना है? पिछली बार तो 0 था तो हम बच गए, वो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बात खत्म। अब इस बार Q इन कितना है? इस बार इसके अंदर चार्ज क्या Q है? नो। इस हरे वाले के अंदर क्या पूरा चार्ज दिख रहा है? नो। बाहर भी तो है। तो लेट अस सपोज इसके अंदर सर Q डैश चार्ज है, पूरा तो है नहीं इस बार इसके अंदर, तो इसके अंदर इस बार कितना चार्ज है? और हमको ये Q डैश की वैल्यू इस बार चाहिए, निकालना पड़ेगा, तभी हमारा डेरिवेशन पूरा होगा। तो ये Q डैश कैसे मिलेगा? यूनिटरी मेथड लगा के। 2 पेन अगर 10 रुपए के हैं तो 5 पेन कितने के होंगे? कितने के होंगे भाई? 2 पेन अगर 10 रुपए के हैं तो 5 पेन कितने के हैं? ₹25 के। वही मेथड लगेगा कि सर जब वॉल्यूम 4/3πr³ था तब चार्ज कितना था? सही है। और जब वॉल्यूम 4/3πr³ होगा तब चार्ज, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी? Q अपॉन, यही तो होता है यूनिटरी मेथड, बचपन में पढ़ते रहे होगे। बोलो भाई, 2 पेन 10 रुपए के, 5 पेन 2/10 गुणे 5, ऐसे तो करते हैं। 4/3π से 4/3π कैंसिल। Q डैश की वैल्यू कितनी आई? Q डैश की वैल्यू कितनी आई? Q स्मॉल r³ अपॉन, और बोलो एप्सिलॉन नॉट भी था। सही है। इस r² से Q कट जाएगा, केवल R बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितनी आई? 1/4πε0 Q स्मॉल r अपॉन r³। एनी डाउट? फिर से बता रहा हूं, इस बार इंटरनल पॉइंट पर जब देखा तो बेटा अंदर चार्ज था, लेकिन सारा चार्ज नहीं था, तो हमने मान लिया भाई Q डैश चार्ज था अंदर। तो उसको निकालने के 2 मेथड्स थे हमारे पास Q डैश को, क्योंकि इसमें चाहिए होगा ना गॉस लॉ लगाने के लिए Q इन, अंदर का चार्ज चाहिए। उसको निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड ये रहा जिसका नाम क्या है? यूनिटरी मेथड, हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। ठीक, ये हमने लगाया है कि भाई जब वॉल्यूम पूरे का था तो चार्ज भी पूरा था Q के बराबर, जब वॉल्यूम केवल अंदर वाले का है तो चार्ज भी अंदर वाले का होगा। सही है। तो हमने ये लगाया, Q डैश की वैल्यू ये आ गई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आई? दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये है कि इस पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली बटा ना पूरे में। बोलो यार, तो हमने ये बोला कि जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम, सॉरी, कितना है वॉल्यूम? 4/3πR³, दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल चार्ज अपॉन इंटरनल वॉल्यूम। भाई हमने क्या बोला? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो जितनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरे के लिए है उतना ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अंदर के लिए भी होगी। बोलो यार,
अगर ये जैकेट है, जो डेंसिटी इस पूरे की है वही तो इसकी भी होगी जेब की, कि अलग हो जाएगी? ये भी तो उसी का पार्ट है। तो वैसे ही ये जो अंदर वाला है ये भी तो पूरे का ही पार्ट है। हाँ, अब ये बात अलग है, जैसे आजकल वो अलग अलग डिजाइन में आता है, ये व्हाइट कलर का होता खाली जेब और बाकी सब ब्लू का होता, तो बात अलग थी कि सर कपड़ा अलग है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां तो पूरे में बोला गया जो चार्ज दिया बराबर बढ़ गया। इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां पे क्या था? कांस्टेंट। तो हमने कहा जो पूरे के लिए था वही इसके लिए है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहां से क्यू डैश निकालो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये आर जाएगा इधर, तो Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन, बोलो यार, देख लो भाई, ठीक। यही चार्ज की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर रखा है, यूज किया। तो हम लोगों ने कहा E इंटू एरिया, एरिया सिंपल था 4πr², दैट इज इक्वल टू इंटरनल चार्ज Q डैश, Q डैश की वैल्यू डाल दो, QR क्यूब अपॉन R क्यूब, एप्सिलॉन नॉट, सिंप्लीफाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। सही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा नेचर ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोई डाउट? पक्का है। जबकि आउटसाइड वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², सरफेस वाला कांस्टेंट। सरफेस में तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर तो फिक्स है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आपसे कोई बोले इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो ग्राफ कैसा होगा? ये वही वाला ग्राफ है, ये पॉइंट है जहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, यानी कि सरफेस का पॉइंट है। इसके लेफ्ट में जो पॉइंट है वो इनसाइड वाला होता है, जिसमें स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा, और इधर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, आउटसाइड वाला पॉइंट। बताओ इस बार कैसा होगा ग्राफ? देखो यहां पर तो एक वैल्यू है ना, वो वैल्यू कौन सी है? सरफेस वाली, और इसके बाद लगातार घट रहा है। तो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। जबकि इसके अंदर वाला जो है वो इस बार ग्राफ, बोलो यार, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ोगे सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, उसके बाद लगातार घटता जाएगा।